मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे 9.4 वेरिएबल सेपरेबल के बारे में। बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, लीनियर है। ठीक है, जब आप लोगों को मैं सारा एक्सरसाइज वाइज पूरा कंप्लीट बता दूंगा तो मैं आपको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा कैसे आप लोग पहचान सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग पहले एक्सरसाइज वाइज देखो कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाम क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब सेपरेट, सेपरेट का मतलब अलग अलग करना, वेरिएबल को अलग अलग करना। मतलब जो dy है वो y के साथ करना है और जो dx है उसे x के साथ करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल के बारे में आप जानो। हम लोग पढ़ेंगे 9.4 एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई के सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वही आपको बताए जा रहे हैं। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई। तो आपका क्या है बेटे? इसमें दो चीज होता है, एक होता है जनरल सोल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन में जैसे आपके इस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो जनरल सोल्यूशन होगा। और जहां पे यह ए वैल्यू दे दे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे दिया, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दे दिया, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो जाता है और यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है। अभी देखना कैसे। ये आपका डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस वाई है। तो आपको क्या करना है? डी वाई को y के साथ लाना है और डी एक्स को x के साथ लाना है। देखो ये आपका डी वाई जहां पर है ना वहीं रहने देना है, इसको छेड़खानी नहीं करना है, बस 2 माइनस वाई लिख देना है और x प्लस 1 और आपका आ जाएगा dx इस तरीके से। और फिर यहाँ इंटीग्रेशन का आप साइन बना दोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन क्यों बनाओगे? क्योंकि dy है, dy हटाना है। याद रहे y के साथ, x x के साथ, ठीक है, dx के साथ। ये चीज़ याद होना चाहिए आपको, क्लियर होना चाहिए। अब 2dy को तो आप लिख दोगे 2y और y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और ये आपका x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 1 dx का x और प्लस c। ये जो c है ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर c की वैल्यू निकालने को कोई कंडीशन दिया कि x इज इक्वल टू आपका 1 है, y इज इक्वल टू आपका 0 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगा और जो c की वैल्यू आ जाएगा तो वही आपका कांस्टेंट बन जाएगा जिसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। अभी ये क्या है? आपका जनरल सोल्यूशन है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में c नहीं होता, c हमारा गायब हो जाता है और जनरल सोल्यूशन में c रहता है। तो प्लस c। अब c क्यों होता है आप लोगों को पता है? इंटीग्रेशन में कोई भी इंटीग्रेशन करने के बाद में प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन जब बताऊंगा वहां बताऊंगा। सी एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये लिखा जाएगा आपका। ठीक, अब देखो ये तो हमने बता दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देखना, cos डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए दिया है। तो एक काम करो, cos को उधर ले जाओ। जैसे cos को उधर ले जाओगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए आ जाएगा आपका। अब ये आप डी वाई इधर ही रहने दो और cos इनवर्स ए और ये आपका आ गया डी एक्स। अब यहाँ पे आप कर दो इंटीग्रेशन। अब आप सोच रहे होगे सर जी cos इनवर्स ए का इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे? बेटे ए है, ए एक्स है, तो ए हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसीलिए cos इनवर्स से बाहर आ गया। 1 डी वाई वाई आ जाएगा और ये आ जाएगा cos इनवर्स ए, 1 dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दो, नहीं तो ऐसा लगेगा सब एक ही में मिल गया। ऐसे लिख दो इसको, ऐसे, है ना। अब c निकालना है आपको। c निकालने के लिए कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, ये 0 मत ध्यान दो, 0 अभी मत देखो। y इज इक्वल टू 1, तो जो दूसरा वाला बचा वो x हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। मतलब आपसे बोल रहा है c की वैल्यू निकालो, तो y की जगह पे आपको 1 लिखना है और x की जगह पे आपको 0 लिखना है। ठीक है, तो आपका c की वैल्यू कितना आ गया? 1। c की वैल्यू 1 आ गया। अब यही c की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए और प्लस c की वैल्यू 1 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 1 हो तो आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व और आगे कर दो, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या दिया है 3 में आपका, log डी डी एक्स ऑफ वाई, log डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आपका log जो डी डी एक्स ऑफ वाई है, log डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 4y। अब आप log को उधर ले जाओ। जैसे आप log को उधर ले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, e एक्सपोनेंशियल बन जाता है। log उधर आते ही मतलब एंटी लॉग, एंटी लॉग का मतलब एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का पावर हो जाएगा 3x प्लस 4y। इसको आप अलग अलग कर दोगे, e पावर 3x, e पावर 4y, ऐसे अलग अलग कर दोगे। क्यों? तभी तो आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है
एक्स डी एक्स के साथ, वाई डी वाई के साथ। अब एक्स आप यहाँ पे एक्स डी एक्स को उठा के इधर लाओ, इसको उठा के नीचे लाओ, तो डी वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा ई पावर 4y और इज इक्वल टू हो जाएगा ई पावर 3x और ये आ गया dx। बस अब ई पावर 4y को ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा ई पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू हो जाएगा ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। इसका इंटीग्रेशन होता है ई पावर 3x का इंटीग्रेशन ई पावर x, और x का जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, वो डिवाइड बाई 3 हो गया। और ऐसे इसका आप कर सकते हो, ई पावर ए आ जाएगा आपका माइनस 4y डिवाइडेड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू ई पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस कितना हो गया c। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू दिया होगा तो आप वैल्यू पुट करके c निकाल लोगे, नहीं तो आप यही छोड़ दो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं एलसीएम लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वो भी करेक्ट है, आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ऐसे देखो, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग अलग कर ही नहीं पाते हैं, डी वाई डी एक्स के साथ अरेंज ही नहीं होता है। इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, डी वाई एक तरफ कर दो और डी एक्स को एक तरफ कर दो, फिर अपने आप अरेंज हो जाएगा। अब ये तीनों क्वेश्चन तो बड़े ईजी थे, है ना। चौथा क्वेश्चन देखो कंबाइंड है, तो टेंशन मत लो, ऐसे करो ई पावर एक्स और यहाँ लिख दो tan y और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ई पावर x और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर y और ये आ जाएगा आपका dy। ठीक है, ऐसे अलग कर दो आप। अब आपको इससे बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा y dy के साथ रहना है। देखो dy के साथ y है, ये x फालतू में इधर पड़ा हुआ है, इससे बोलो भैया आप इधर आ जाओ, तो इसको आप dx के साथ अरेंज कर दो, e पावर x 1 माइनस ई पावर x, ये मेरा यहाँ अरेंज हो गया। और इज इक्वल टू माइनस जहाँ है वहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस को शिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर शिफ्ट नहीं करना चाह रहे हो तो ये छोड़ दो। ये देखो tan y y के साथ हो गया, सेक स्क्वायर y अपने y dy। बेटे याद रखना dy जहां पर है ना वहीं रखना है, dy ऊपर रहेगा, dx ऊपर रहेगा, कभी भी dx को नीचे नहीं लाना, कभी भी dy को नीचे नहीं लाना, याद रखना। ये सारे इधर आएंगे, dy ऐसे ही रहेगा, इसी को वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। अब देखो इसको आप इसको कुछ लेट कर लो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है कि नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। तो मैंने आप लोगों को चलो मैं अब बता देता हूँ, एक फार्मूला होता है, अगर हमारा नीचे डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों ऊपर, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लॉग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि ये देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। आप सोच रहे हो कहाँ प्रेजेंट है सर जी, 1 का तो 0 हो गया, यहाँ माइनस आ रहा है। अरे कोई बात नहीं बच्चे, माइनस बना दो, माइनस लगा दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, माइनस लगा दो और लॉग लिख दो 1 माइनस ई पावर x लिख दिया, 1 बाई एक्स का ये वाला फॉर्मूला लग गया आपका। ये tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर y, अरे इसका डिफरेंशिएशन होता है, आप सिंपल यहाँ पे माइनस लॉग और कितना लिख दो tan y लिख दो, ऐसे माइनस लॉग tan y लिख दो। फिर से देखो एक बार क्या करना होता है, जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होता है तो लॉग लिख के ये पूरा का पूरा कॉपी कर दो। ऐसे देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, बस माइनस की दिक्कत है, माइनस की दिक्कत है ना, तो टेंशन किस बात का लेना, टेंशन इसको दो ना भाई, माइनस की दिक्कत है कोई बात नहीं, माइनस यहाँ लगा देंगे और लॉग और ये नीचे वाला लिख देंगे, लॉग ये नीचे वाला लिख देंगे, खत्म बवाल। अब इसके बाद प्लस सी। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप प्लस सी लिख दोगे करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर दो, मैं बताता हूँ। सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जब लॉग ए भी होगा, लॉग ए भी होगा तो आप सी को भी लॉग में लिख दो, सी को भी किस में लिख दो, लॉग में। जब सारे लॉग होंगे तो आर्बिट्रेरी को भी लॉग में लिख दो। हाँ इन केस एक्स और वाई की वैल्यू अगर गिवन है तो आप सी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग मत लिखो। अगर हमें यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं निकालना है तो आप लॉग सी लिखो, क्योंकि सारे लॉग हैं। अब एक काम करो, इसको जो है आप लॉग को हटाना है, लॉग को हटाने के लिए आप ऐसा करो, इसको उठा के इधर लाओ, कहो भैया आप इधर आ जाओ, दोनों लॉग एक साथ आ जाओ, तो tan y और माइनस लॉग 1 माइनस ई पावर x इज इक्वल टू लॉग सी हो गया आपका। अब लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला होता है लॉग m बाई n, यानी कि आप लिख सकते हो tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर x इज इक्वल टू लॉग सी हो गया। अब लॉग इधर भी है, लॉग इधर भी है, तो लॉग लॉग हो जाएगा कट, तो tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर x इज इक्वल टू सी आ गया। ये आपका देख सकते हैं, ये फाइनल आंसर आ गया। किस तरीके से आपका सॉल्व करके बताया गया है, बहुत इजी मेथड से सॉल्व करके बताया गया है, ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो एक हमारा 5th क्वेश्चन है, देखना 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें भी
हमें क्या करना है, dy y के साथ और dx x के साथ करना है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, आपके सामने बिल्कुल साफ दिख रहा है, एकदम आराम से दिख रहा है कि y को उठा के नीचे लाओ और dx को उठा के वहाँ ले जाओ। ये देखो साफ दिख रहा है, dy डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 2e पावर माइनस वाई और -1 ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका tan y उधर ये dx है ना, dx इधर आ गया, dx बाई x प्लस 1 ये आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंशियल जब भी हमारा डिनोमिनेटर में होगा, इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, इसीलिए आप e पावर माइनस वाई कॉमन ले लो। जैसे आप e पावर माइनस वाई कॉमन लोगे, आपका आ जाएगा 2 माइनस e पावर वाई आ जाएगा, और ये तो बन गया लॉग, ये तो लॉग बन के फिट हो गया है ना, और प्लस सी मॉड में लिख देते हैं, लॉग मॉड एक्स लिख देते हो, मॉड में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि लॉग हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इन केस अगर नेगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए मॉडुलस में लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लिखते, कोई बात नहीं है, नहीं लिखोगे दिक्कत नहीं है ना। अब एक काम करो, हमने ये पावर माइनस वाई जैसे कॉमन लिया, ये 2 आ गया और यहाँ ये पावर वाई आ जाएगा। बेटे यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो डिवाइड में 1 e पावर माइनस वाई आएगा, ऊपर जाएगा तो e पावर प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो यहाँ डिवाइड में आएगा ना, और डिवाइड ऊपर जाएगा तो e पावर वाई बन जाएगा। अब आप इसे जो है लिख सकते हो e पावर वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस e पावर वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपका यहाँ पे जब इसको t मानोगे तो ऊपर प्रेजेंट है, देखो ऊपर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो आप इसे डायरेक्ट लॉग माइनस, लेकिन माइनस में आ रहा है, जब इसको आप t मानोगे तो ऊपर ये वाला प्रेजेंट है लेकिन माइनस में आ रहा है, तो माइनस आगे लगा दो, डिनोमिनेटर लिख दो, ये वाला लिख दिया, इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 और प्लस c। अब c को लॉग मत लिखो, क्या जरूरत है, क्यों लॉग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, ये अभी जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, y की जगह पे 0 लिख दो, तो आपका जैसे e पावर 0 लिखोगे 1 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 आ गया, और log a आ जाएगा आपका x की वैल्यू 0, तो ये भी log 1 आ जाएगा, c आ गया, log 1 की वैल्यू 0 होता है। अब आप सोचोगे सर जी 2 होता तो क्या लिखते, अरे 2 होगा मेरे भैया तो log 2 ही लिखना है, आ रहा समझ में, log 3 होगा log 3 लिखना है, हमें आंसर log 3 log 2 में देना है, लेकिन जब 1 होगा तो log 1 की वैल्यू 0 होगा, a भी 0 a भी 0, तो c की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0 आ गया। अब जब c यहाँ पुट करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस e पावर वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1। अब आप कहोगे सर जी मैं तो इसका आंसर निकालूंगा, मैं तो यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा। बेटे कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लो, देखो मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा। देखो आगे अगर आपको कंटिन्यू करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो आप, ये देखो कैसे सॉल्व होगा, ये माइनस उठा के यहाँ लाओगे तो 2 माइनस ई पावर वाई का पावर -1 हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग x प्लस 1, लॉग लॉग कट गया, तो इससे आप लिख सकते हो 2 माइनस ई पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसको नीचे ले आओ, 1 बाई एक्स प्लस 1 यहाँ ले आओ, और 2 माइनस ई पावर वाई आ जाएगा आपका ये, है ना। अब क्या करोगे, 2 को e पावर माइनस वाई इधर ले आओ, और 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 को इधर शिफ्ट कर दो। अब ये आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो और कर लो। आप कह रहे होगे सर जी क्या कर रहे हैं, सॉल्व नहीं करना, हमें तो वही छोड़ना है। बेटे कोई बात नहीं, आप छोड़ दो वहाँ पे, मैं तो आपको आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ कि आंसर ऐसे भी हम ला सकते हैं, ठीक है। अब e पावर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ तक अगर कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को हटाना है। जब एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो लॉग लोगे, दोनों साइड का लॉग, और जैसे दोनों साइड का लॉग लोगे तो लॉग e पावर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 आ जाएगा। तो e पावर वाई यहाँ आएगा, तो आपको पता लॉग e की वैल्यू 1 होता है, लॉग m पावर n तो n लॉग m हो जाएगा, तो y आगे आ जाएगा, और लॉग e की वैल्यू 1 होता है, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया y इज इक्वल टू। इस तरह से हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल के रख दिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखना है यहाँ पे, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि c नहीं होगा, c गायब रहेगा। अब देखो सॉल्व करने का मेथड देखना मेरे प्यारे बच्चों, dy एक तरफ लिख दोगे और dx यहाँ आ गया, x x के साथ आ गया, ये देखो
आ गया। अब डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, डी वाई जो हाईएस्ट डिग्री है ना, अब आप कहोगे सर इसे हम पार्शियल से करेंगे, x + 1 x - 1 करके करेंगे। बेटे पार्शियल से भी कर सकते हो, आप शॉर्टकट भी सीख लो। क्या करना है, जब हमारा हाईएस्ट डिग्री अंदर होगा और बाहर केवल सिंगल x होगा, यानी अगर 3 है, अगर यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, कुछ भी हो, बाहर केवल x है, तो आप कुछ मत करना, बड़ा सिंपल मेथड है। x² ले लो कॉमन, तो 1 माइनस आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा। अब ये बन गया आपको 1 - 1/x² को एक लाइन और लिख लो, dx और ये आ जाएगा आपका dx / x³ और 1 - 1/x²। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 - 1/x² को मान लो t, तो 1 का तो 0 आ जाएगा और +2 / x³ dx = dt आ गया। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो मनु, तो dx की जब वैल्यू निकालोगे तो x³/2 dt आ गया। अब आप यहाँ लिख सकते हो x³/2 dt और नीचे आ जाएगा आपका x³ और इंटू t, x³ कट गया, 1/2 बाहर आ गया, 1/t किसके हो जाएगा, log t, यानी कि y की वैल्यू ये बन गया आपका और प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे log t की वैल्यू पुट कर दोगे, t की जो वैल्यू होगा वो पुट कर दोगे 1 - 1/x² और प्लस c। आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आपके सामने कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, उस कंडीशन की वैल्यू आप पुट करोगे। क्या पुट करोगे, कंडीशन जो दिया है, x की वैल्यू आपके पास कितना, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे यहाँ पे और y की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 0। बेटे जो ब्रैकेट लिखा है ना, इसको भी मत देखो, y = 0 और जो ब्रैकेट वाला है ना वो x है, तो y = 0, तो y की जगह पे 0 लिखोगे, 1/2 log और ये आ जाएगा 1 - 1/x की वैल्यू आपका 2 है, तो 1/4 आ जाएगा और प्लस c। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा -1/2 log 3/4 = c। अब यही c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना आप, और जैसे c की वैल्यू आप पुट करोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट 7 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिस द पॉइंट। आपका क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिस द पॉइंट 1 1। ये जो पासिस द पॉइंट है ना, इसका मतलब होता है आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालना है, यानी c की वैल्यू निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है x dy, आपको क्या करना है, x x के साथ लेना है, x x के साथ लेना है, तो dy अकेला छोड़ दो यहाँ पे और इस x को उठा के कहो भैया तुम अपने घर में जाओ, दूसरे के घर में मत घुसो, यानी कि x dx के साथ होगा, y dy के साथ होगा, दूसरे के घर में जाएगा तो मारा जाएगा। अब 1 dy का क्या होगा, y। अब इसे अलग अलग करोगे, x² और प्लस 1/x, ये आ जाएगा आपका dx, यहाँ से कट गया। अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो 2x² 1/x का हो जाएगा log x और प्लस आ गया c। अब इस तरह से आपका आ जाएगा y = x² + log x और प्लस c। मेरे प्यारे बच्चों c की वैल्यू निकालना है, पासिंग द पॉइंट 1 1 दिया है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो 1 = log 1 और प्लस c, log 1 0 1 1 0, तो c की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0 आ गया। c जब आप यहाँ पुट करोगे तो y = x² + log x, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मैंने आपका एंड कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस।